स्टूडेंट्स अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.5 का। दो लॉन्ग क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, दो या तीन। उन दो तीन सवालों को एक दफ़ा ज़रा देख लेते हैं ताकि बेहतरीन तरीके से काम हो। देखिए ये क्वेश्चन कहता है आपने ये प्रूव करना है, बहुत दफ़ा ये बोर्ड में आ चुका है। सबसे पहले आप लोग इससे क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। आपको मालूम है कि एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है। एडजॉइंट के अंदर हमारे पास जो इसकी जो हमारे पास है डायगोनल की वैल्यूज चेंज होंगी और अदर दैन डायगोनल जो है ना वो चेंज होंगे इनके साइन। और जॉइन ले लिया, इसी वक्त आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए ले लें। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इस तरह लिख लें, इस तरह लिख लें। एक ही बात है, 1 4 2 6। आपको मालूम है 1 को 6 से मल्टीप्लाई करना है और 2 को 4 से करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 - 8 - 2। एक और बात को क्लैरिफाई करना है, वो ये है कि आई जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के एलिमेंट्स 1 1 होते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है जी, ये सारी बातों का आपको मालूम होना चाहिए। अगर ये आपको पता होगा तो आप इससे आगे कर सकते हैं। अब हम इसकी एक साइड ले लेते हैं। पहला जो पॉइंट है इसमें लेफ्ट हैंड राइट हैंड नहीं लेंगे, हम सिर्फ इसमें इसको डिस्कस करेंगे। ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए, और ये लिख लिया। ए क्या है मेरे पास, वो है इस वक्त 1 4 2 और 6। और जॉइंट ऑफ ए क्या है, वो है मेरे पास 6 - 4 - 2 और 1। और जॉइंट ऑफ ए आपने ये निकाला है और ए आपके पास ये था। अब इससे आगे चलते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने का तरीक़ेकार देखिए। मल्टीप्लाई करते वक्त आपको ये बात को पता होना चाहिए, पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होती है। कैसे, एक को पहले ज़रब करेंगे 6 के साथ, 1 मल्टीप्लाई बाय 6 जमा 2 को मल्टीप्लाई करेंगे आप इसी तरह -4 के साथ। इसी तरह एक को मल्टीप्लाई करेंगे आप फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से करेंगे, एक को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ जमा फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। तो कॉलम वाइज आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है कि पहले पहला फिर दूसरा। फिर दूसरी रो R2 को पहले C1 से करेंगे, 4 ज़रब 6 हो जाएगा और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 के साथ। फिर 4 को ज़रब करेंगे -2 के साथ और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, ये C2 है, ये C1 है। ठीक होगी बात जी, आप इसको कैलकुलेटर पे आगे सॉल्व भी कर सकते हैं। अब देखिए अब आगे क्या होगा, आगे से नेक्स्ट स्टेप, एक और ये दूसरा। एलिमेंट्स को लिखते हैं, 6 1 दा 6 आ गया, 2 4 दा 8 -8 आ गया, 2 1 दा 2 -2 आ गया, 2 1 दा 2 +2 आ गया, 4 6 दा 24 आ गया और -24 आ गया, -8 आ गया और ये आ गया +6 आ गया। अब इसको मज़ीद हल करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा -2, यहाँ से 0 और ये आ गया 0 और ये आ गया -2। ये आपके पास इसका एक पार्ट हल हो गया। जो पूरा क्वेश्चन था इसमें जो एक पार्ट था ये वाला सॉल्व हो गया। अब अगले पार्ट के आते हैं। पहले एडजॉइंट ऑफ ए है, फिर ए है। देखिए ज़रा, पहले एडजॉइंट ऑफ ए लिख लिया, फिर आपने ए लिख लेना। यहाँ पहले एडजॉइंट ऑफ ए लिखते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए क्या आता है हमारे पास, देखिए वो हमने कहा 6 - 2 - 4 1, 6 - 2 - 4 1 और ए आपके पास आता है ए आपके पास है 1 2 4 6, 1 2 4 एंड 6। 9 मल्टीप्लाई करने का असूल वही है जो आपने पहले किया। अभी क्या असूल है, देखिए पहली रो पहला कॉलम, 6 को ज़रब करेंगे 1 के साथ और 2 को ज़रब करेंगे 4 के साथ, 6 को ज़रब करेंगे 2 के साथ और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ। ठीक है, इसके बाद सेकंड रो, -4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, फिर -4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ
और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ। 6 1 ज़ा 6 माइनस 8, 12 माइनस 12, यह आएगा -4 + 4, यह आएगा -8 + 6, यह आ गया -2 0 0 -2। सो दिस इज़ आवर सेकंड साइड। अब देखें ये भी इक्वल आ गई। अब यहाँ पे बच्चों मार्क करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट हमने फाइंड आउट किया हुआ था, वो है -2 और आई हमें मालूम है। सो द लास्ट साइड इज़ डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय आई। सो डिटर्मिनेंट हमारे पास था -2, यह भी ऊपर कैलकुलेट किया हम लोगों ने। और आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1। ये -2 का मतलब है ये सबसे ज़रब हो जाएगा। पहले ये 2 से होगा तो ये क्या आ जाएगा -2, फिर ये 0 से होगा 0, फिर ये से होगा 0, फिर ये 1 से होगा तो -2। सो आप देख रहे हो सारी की साइड्स क्या आ रही हैं, वो इक्वल आ रही हैं। ठीक है, तो यही हमने साबित करना था कि तमाम की तमाम साइड्स क्या आती हैं, वो इक्वल आती हैं हमारे पास। अब नेक्स्ट देखिए इसका सेकंड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। बी इनवर्स एंड इज इक्वल टू बी इनवर्स और ये इज इक्वल टू आई। अब ये बात याद रखिएगा कि जो हमारे पास है ये एक पार्ट आता है, या तो ये आ जाएगा इतना, ठीक है, या ये वाला और ये वाला आई आ जाएगा। आई स्टैंड्स फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये तो हमें पता होना चाहिए कि एंड पे आंसर ये आना चाहिए। ठीक है, कि जो भी है आंसर हमने ये लेके आना है। और बाकी हमारे पास सिंपल है। बी इनवर्स किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ऑफ बी ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ बी, इसके इक्वल है। सबसे पहले आप एडजॉइंट ऑफ बी निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ बी क्या आएगा हमारे पास, देखिए इन दोनों की जगह तब्दील और इन दोनों के साइन चेंज हो गए। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया, ये आ गया। ठीक है, इसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकालेंगे। 3 2 -1 -2, 3 मल्टीप्लाई -2 -1 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 2 6 minus minus plus plus 2, it is -4. Clear? Take the first side, b into b inverse. So b is 3 2 -1 -2, b inverse adjoint of b over determinant of b. First of all you can multiply, ये -4 को साइड पर लिख दें। अब आप इसे मल्टीप्लाई करें जैसे आपने पहले ऊपर मल्टीप्लाई किया। कैसे, देखिए 3 को -2 के साथ प्लस -1 को -2 के साथ। सिमिलरली 3 को फिर 1 से करेंगे सेकंड कॉलम, और -1 को 3 से करेंगे सेकंड रो को, फिर फर्स्ट कॉलम से 2 मल्टीप्लाई बाय -2 -2 मल्टीप्लाई बाय -2, -2 को 1 से, सॉरी 2 को 1 से, फिर -2 को 3 के साथ। पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, जैसे हमने पहले मल्टीप्लाई किया था। अब देखिए इसमें हम नेक्स्ट क्या करते हैं, यहाँ पे आ जाएगी जी हमारे पास 3 2 6 +2, बाहर -1/4 है, इधर -2 -4 +4 3 -3 2 -6 1/-4 -4 0 0 -4। ये -4 है, ये सबके नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये आ गया, इसमें अब डिवाइड करेंगे। अच्छा, अब ये -4 -4
-4 और -4, ये करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 0 0 1 विच इज़ एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर जी। अब एक और देख लीजिए इसमें उसी साइड। अब बी इनवर्स पहले रखते हैं, बी बाद में रखते हैं। तो बी इनवर्स की वैल्यू क्या थी? एडजॉइंट बी ओवर बी का डिटर्मिनेंट और खाली बी। सो एडजॉइंट बी हमने क्या निकाला है? अगर हम देखें तो हमारे पास था -2 -2 1 3, बी डिटर्मिनेंट था -4 और बी हमारे पास है 3 -1 2 एंड -2। मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिए फोर को चाहे ऐसे लिख लें, साइड पे लिख लें, जिससे आपको आसानी रहे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -2 को पहले 3 से करेंगे, फिर 1 को 2 से करेंगे, फिर सेकंड कॉलम से करेंगे -2 को -1 से और 1 को -2 से, -2 को 3 से, 3 को 2 से, -2 को -1 से, 3 को -2 से। मल्टीप्लाई करने के बाद अब आप देखिए ये -4 नीचे आएगा, क्योंकि ये बी डिटर्मिनेंट की वैल्यू है -6 + 2 -6 + 6 + 2 -2 2 -6। नेक्स्ट चलते हैं। ये आ गया हमारे पास -4 0 0 -4। ये -4 सबके नीचे जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। ये आ गया 1 0 0 1। सो दिस इज प्रूव डैट कि जोन सी मेरी साइड लेने हमारे पास किसके इक्वल है? आई के इक्वल है। इसके अलावा इस चैप्टर के अंदर एक और लॉन्ग क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के अंदर, और ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। देखिए जी, ये रिव्यू के अंदर भी क्वेश्चन है और ये इसके अलावा इस एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसके 2 पार्ट हैं। हम एक पार्ट कर लेते हैं इसका, ठीक है। DA वाला सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड टेक करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। DA होल इनवर्स इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? एडजॉइंट ऑफ DA डिटर्मिनेंट ऑफ DA। सबसे पहले हमें DA फाइंड आउट करना लाजमी है। DA फाइंड आउट करने के लिए पहले हम D और A को मल्टीप्लाई करते हैं। 3 - 2 1 2, 4 - 1 0 2। मल्टीप्लाई करने का असूल वही है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। देखिए 3 4 दा 1 1 दा 3 0 और 1 को 2 से करेंगे। सिमिलरली -2 को 4 से, 2 को -1 से, -2 को 0 से, 2 को 2 से। ये हमारे पास क्या आएगा? देखिए 12 - 1 0 + 2 -8 -2 और 0 + 4। ये आ गया। इसको करते हैं तो ये आएगा 11, ये आएगा -10, ये आएगा 2, ये आएगा 4। ये हमारे पास DA आ गया, जो हमारा पहला टास्क था। अब इसका एडजॉइंट निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ DA क्या निकलेगा? आपको मालूम है एडजॉइंट का मेथड। 4 इधर आ गया, 11 इधर आ गया, 10 पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक। इसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ DA, डिटर्मिनेंट लेते हैं। 11 - 10 2 एंड 4। 11 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, -10 को 2 से करना है, तो ये आ जाएगा 44 और ये आ जाएगा +20। सो इट विल बिकम 64। वैल्यूज पुट कर देते हैं।
डी ए होल इनवर्स इज इक्वल टू 4 10 माइनस 2 11 ओवर 64। सबके नीचे 64 पे डिवाइड करते हैं। 4 ओवर 64, 10 ओवर 64, माइनस 2 ओवर 64, 11 ओवर 64। अब ये क्या आएगा, 4 के टेबल पे करते हैं। 4 1 4 1 4 8, ये आ गया 18। इसको करते हैं तो ये 1 ओवर 32 आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 ओवर 32 आ जाएगा, और 11 ओवर 64 आ गया डी ए। वैसे आप अगर यहाँ तक भी रखेंगे तब भी सही है, ठीक है। आगे करते हैं इसका राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड है ए इनवर्स डी इनवर्स। ए इनवर्स क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट, और डी इनवर्स क्या है, एडजॉइंट ऑफ डी ओवर डी का डिटर्मिनेंट। पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं, सिंपल। एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या आएगा कि इन दोनों की जगह तब्दील हो जाएगी। 2 4 1 और 0 चूँकि एक न्यूटन नंबर है इसलिए इससे कोई चेंज नहीं होगा। एडजॉइंट ऑफ डी क्या आएगा, वो आएगा हमारे पास डी में 2 3, ये आ गया। डिटर्मिनेंट ऑफ निकालने, ए का डिटर्मिनेंट ले लें। 4 0 माइनस 1 और 2 का डिटर्मिनेंट लेते हैं। 4 2 8 और 0 8 आ गया। और ऐसे ही डी का भी डिटर्मिनेंट ले लें। डी का डिटर्मिनेंट देखिए, 6 + 2 हो जाएगा 8, ये आ गया। अब बेटा इसमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, देखिए ए इनवर्स डी इनवर्स। ए इनवर्स क्या है, 2 0 1 4 ओवर 8। डी क्या है, 2 - 1 2 3, 8 8 64। 2 2 मल्टीप्लाई कर दें वैसे ही। 4 2 को 0 से करेंगे 0, 2 को 1 से करेंगे -2, 0 को 3 से करेंगे तो 0, 1 को 2 से करते हैं तो 2 आ गया। 4 को 2 से करेंगे 8 आ जाएगा। 1 को इससे करेंगे -1 आएगा। 4 को 3 से करेंगे तो 12 आएगा। अब ये देखिए क्या बनता है, ये बन जाएगा 4, ये बन जाएगा 10, ये बन जाएगा -2 और ये बन जाएगा हमारे पास 11 ओवर 64। अगर आप देखेंगे तो ये वाली साइड और ये वाली साइड सेम आ रही है इस वक्त। इसका मतलब डिवाइड करेंगे तभी सेम ही आएगा, तो हम डिवाइड कर लेते हैं। 4 ओवर 64, 10 ओवर 64, -2 ओवर 64, 11 ओवर 64। अब ये करते हैं तो 1 ओवर 24 था, 24 26 था, और ये था 5 ओवर 32, और ये था हमारे पास 1 ओवर 32, और ये था 11 ओवर 64। 26 था, ये 16 था, सॉरी 16। यही हमारे पास आंसर है। लेफ्ट हैंड साइड आप नीचे लिखेंगे इज इक्वल टू क्या है, राइट हैंड साइड। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1.5 की ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका पहला पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, वो भी कर लीजिएगा। सो ये 1.5 के इंपॉर्टेंट थे, इनको अच्छे तरीके से कर लीजिएगा।